वेलकम टू स्टडी आई क्यू आर्ट एंड कल्चर सीरीज। आज हम देखेंगे इंडिया के अलग अलग डांसेस के बारे में। डांस क्या होता है? डांस इज द फिजिकल एक्सप्रेशन ऑफ इमोटिव कंटेंट ऑफ म्यूजिक, जिसमें बॉडी के थ्रू माइंड के एक्सप्रेशंस एक्सप्रेस किए जाते हैं। सी, इन एंशियंट कल्चर डांस was only for religious purposes, but in modern society it is also used for entertainment. Now, the pleasure of dancing is in watching that music through the visual expression. डांस के बारे में एंशियंट इंडिया में वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक्स या दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक जैसे आप कह सकते हैं वो थी नाट्य शास्त्र। इसे लिखने वाले इसके ऑथर थे भारत मुनि। इंडिया में डांसेस मेनली दो तरह के हैं। फर्स्ट है क्लासिकल डांस और सेकंड है फोक डांसेस। हम दोनों के बारे में थोड़ा थोड़ा देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे टेक्निक ऑफ डांस। देखिए, अकॉर्डिंग टू संगीत रत्नाकर एंड अभिनय दर्पण, ये भी टेक्स्ट हैं, बुक्स हैं जो कि डांस के बारे में हैं। डांस हैज़ थ्री पार्ट्स। पहला होगा नाट्य। नाट्य का मतलब है ड्रामा। दूसरा है नृत्य। नृत्य इज प्योर डांस, इट इज़ विदाउट एनी एक्सप्रेशन। इसमें कोई एक्सप्रेशन, कोई मूड एक्सप्रेस करने वाला या फिर कोई हाथ के जेस्चर कुछ नहीं है। दिस इज प्योर डांस। और तीसरा है नृत्य। नृत्य के अंदर नृत्य भी है, नाट्य भी है और अभिनय भी है। इसमें हैंड जेस्चर्स भी हैं। तो जब ये तीनों मिल जाते हैं, नाट्य, नृत्य और नृत्य, तब एक डांस बनता है, ट्रू डांस या फिर क्लासिकल डांस जिसे हम कहते हैं कॉमनली। इंडिया में 8 क्लासिकल डांसेस हैं जिसे संगीत नाटक अकेडमी रिकग्नाइज करती है। देखिए, ये संगीत नाटक अकेडमी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इंडिया में डांसेस को बढ़ावा देती है, अवार्ड्स देती हैं अच्छे डांसर्स को, और गवर्नमेंट की तरफ से ये डिसाइड करती है कि किस डांस फॉर्म को क्लासिकल डांस कहा जाएगा या नहीं। तो इन्होंने अभी तक सिर्फ 8 डांसेस को क्लासिकल डांस का दर्जा दिया है। भारतनाट्यम, मोहिनीअट्टम, कथकली, कथक, ओडिसी, कुचिपुड़ी, मणिपुरी और सत्रिया डांस। एक एक करके हम इन सब के बारे में देखेंगे। सबसे पहला है भारतनाट्यम। भारतनाट्यम जो है वो तमिलनाडु का डांस है। तमिलनाडु में ओरिजिनेट हुआ था। यहाँ पे आप देख सकते हैं फोटोज़ में कि ये भारतनाट्यम करते हुए डांसर्स हैं। भारतनाट्यम में जो भारत है उसमें इट स्टैंड्स फॉर भाव, भाव या जेस्चर्स। रा स्टैंड्स फॉर रागा और म्यूजिक, राग, और ता इज फॉर ताल, रिदम। तो आप देख सकते हैं कैसे कि ये इन तीनों का फ्यूजन है, इन तीनों का मिक्सचर है। और नाट्यम का मतलब नृत्य। तो भारतनाट्यम में जब इन तीनों का मिक्सचर हो जाता है तो भारतनाट्यम होता है। इसके डांस परफॉर्मेंसेस जनरली एक कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ अकम्पनीड होते हैं। एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लाइव प्ले करता है और डांसर जो है भारतनाट्यम परफॉर्म करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें अलग अलग तरह के हैंड जेस्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। भारतनाट्यम में सबसे इंपॉर्टेंट हैंड जेस्चर्स हैं। आप देखेंगे अलग अलग तरह की हाथ की मुद्राएं हैं। यहाँ पे देखिए, हर डांस में हर हाथ का जो पोजीशन है, हाथ की पोजीशन अलग अलग है। और बॉडी को अलग अलग एंगल पे, कमर से, घुटने से, शोल्डर से, यहाँ से अलग अलग एंगल पे इन्हें फोल्ड किया जाता है। ये स्पेशलिटी है भारतनाट्यम की। सेकंड जो क्लासिकल डांस है वो है मोहिनीअट्टम या मोहिनीअट्टम। ये केरला में ओरिजिनेट हुआ। दिस इज परफॉर्म्ड ओनली बाय वेमेन। भारतनाट्यम जो है उसे मेन भी कर सकते हैं, वेमेन भी कर सकती हैं। लेकिन मोहिनीअट्टम जो है, याद रखिएगा, ये अकेला ऐसा क्लासिकल डांस है जिसे सिर्फ लेडीज परफॉर्म कर सकती हैं। ये जो मोहिनी है, दिस डिराइव्स फ्रॉम द मोहिनी ऑफ पुराण्स। जैसे कि आप नाम से ही आप याद रख सकते हैं कि मोहिनी वर्ड आता है इसके अंदर। तो इट हैज़ एलिमेंट्स ऑफ बोथ भारतनाट्यम एंड कथकली। कथकली जो है ये भी केरला का एक और क्लासिकल डांस है जिसके बारे में हम आगे देखेंगे। ये आप देख सकते हैं मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम में बेसिकली डांस जो है, डांसर है, दे आर शोइंग हाउ द डांसर इज ट्राइंग टू सिड्यूस। ठीक है, उनके भाव भंगिमाएं इस तरह की होती हैं कि वो किसी को अट्रैक्ट कर रहे हैं। ये इस डांस की खासियत है। आप देख सकते हैं ये सब मोहिनीअट्टम। इसमें आप देखिए इनके फेशियल एक्सप्रेशंस जो हैं, आपको बहुत ही एलैबोरेट फेशियल एक्सप्रेशंस मिलेंगे। फिर हम आएंगे केरला का ही एक और क्लासिकल डांस है जिसे कहा जाता है कथकली। कथकली जो है ये टेम्पल्स में ओरिजिनेट हुआ था। मंदिरों में ये परफॉर्म किया जाता था।
ये सिर्फ ओपन एयर थिएटर में परफॉर्म होता है, खुले आसमान के नीचे, और ये जनरली सिर्फ शाम को या रात को परफॉर्म होता है। इसकी जो थीम है, जो डांसेस हैं, वो सारी हमारी जो एपिक्स हैं, महाभारत, रामायण, इनकी स्टोरीज पे बेस्ड इनकी जो डांस परफॉर्मेंस होती है वो रहती हैं। और इसमें भी भारतनाट्यम की तरह ही एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ साथ एक सिंगर भी होता है जो कि उस कहानी को गाएगा, और साथ में ड्रम्स या कोई और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट भी अकम्पनी करेंगे। द एक्टर नेवर ओपन्स हिज लिप्स। जो डांसर हैं वो कभी अपने मुंह को खोल के या कुछ भी वर्ड्स यूज़ नहीं करेंगे। सारा जो एक्सप्रेशन है वो फेशियल एक्सप्रेशंस के थ्रू, सारा अभिनय जो है फेशियल एक्सप्रेशन और हाथों की मुद्रा के थ्रू यूज़ होता है। यहाँ पे भी फेशियल एक्सप्रेशन का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। ये आप देख सकते हैं कथकली करते हुए डांसर्स हैं। आप इनका एलैबोरेट फेशियल मेकअप देखिए, ये कथकली की स्पेशलिटी है। एलैबोरेट फेशियल मेकअप, ग्रीन, रेड, ये अलग अलग सिंबल्स हैं। ग्रीन रिप्रेजेंट करता है कि ये कहानी में एक अच्छा कैरेक्टर है, रेड रिप्रेजेंट करता है कि ये कहानी में विलन टाइप कैरेक्टर है। आप इनके हाथों की मुद्रा देखिए, इनका हेड गेयर देखिए, ये सब कथकली की स्पेशलिटी है। ये दूसरे डांसेस में आपको नहीं मिलेगा। फेशियल पेंट्स, इतना एलैबोरेट फेशियल मेकअप दूसरे डांसेस में नहीं है। अगेन यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कॉस्ट्यूम कितना एलैबोरेट है। तो इसके अंदर ज़्यादा मूवमेंट्स, बहुत ज़्यादा भारतनाट्यम की तरह, जैसे आपने देखा भारतनाट्यम में बॉडी को बहुत तरह से पोजीशन किया जाता है, वो इसमें पॉसिबल नहीं है। इसके अंदर डांस मूवमेंट्स काफ़ी लाइट होते हैं और फेशियल और हैंड एक्सप्रेशन पे ज़्यादा जोर है। फिर हम आएंगे कथक पे। कथक जो है मेनली नॉर्थ इंडिया और उसमें भी मेनली उत्तर प्रदेश का डांस फॉर्म है। ये जो वर्ड है ये डिराइव किया गया है कथक या कथाकार से, जो कि एक तरह का स्टोरी टेलर होता था। तो कथक में भी स्टोरी बताई जा रही है। हर डांस फॉर्म में आप देखेंगे कि किसी ना किसी तरह की स्टोरी बताई जा रही है। यहाँ पे भी कथाकार जो था वो जेस्चर्स और म्यूजिक के साथ साथ कंपनी डांस को कंपनी करता है और एक कहानी बताता है। ये जो कथाकार की जो शैली थी, ये धीरे धीरे डांस को बहुत ज़्यादा, डांस पे इंपॉर्टेंस इन्होंने बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया और इस तरह से कथक का जन्म हुआ। मुगल रूलर्स के टाइम में और मिडिवल एज में इस पे पर्शियन कस्टम्स और पर्शियन स्टाइल ऑफ डांसिंग का बहुत इन्फ्लुएंस आया कथक में। तो धीरे धीरे कथक जो है एक तरह का फ्यूजन डांस हो गया बिटवीन इंडियन डांसेस एंड पर्शियन डांस। कथक की खासियत ये है कि इट विल ऑलवेज स्टार्ट विद वेरी सॉफ्ट एंड वेरिड मूवमेंट्स। बहुत ही सॉफ्ट और हल्के मूवमेंट्स के साथ डांस शुरू होगा और धीरे धीरे डांस फास्ट होता जाएगा और ख़त्म होते वक्त वो बहुत ही फास्ट होगा। उसमें जो डांसर हैं वो उछल के जंप लेंगे, हवा में घूमेंगे जंप करके। आपने अगर कभी परफॉर्मेंस देखा हो तो आप ध्यान दीजिएगा। और डांस बहुत ही स्पीड पकड़ लेता है, बहुत ही स्पीड के साथ पकड़ लेता है और एंड में वो ख़त्म हो जाता है। इसे मेल और फीमेल दोनों डांसर्स कर सकते हैं, या इसमें कपल डांस भी होता है, एक मेल और एक फीमेल, या फिर एक मेल दो फीमेल, कैसे भी कर सकते हैं इसे। और कथक डांसर्स जनरली अपने पाँव में घुंघरू बांधते हैं, बेल्स, घुंघरू बांध के डांस किया जाता है जिससे वो आवाज़ निकलती है हर पाँव के स्टेप पे। और इसमें फुट मूवमेंट पे बहुत ज़्यादा जोर होता है कथक में, ताकि वो घुंघरू की आवाज़ जो है और ज़्यादा उस पर एम्फेसाइज हो। यहाँ पे आप देख सकते हैं कथक डांसर्स की ड्रेस जो है, आप देखेंगे काफ़ी सिंपल सी है। भारतनाट्यम और कथकली जितनी एलैबोरेट और इम्प्रोवाइज नहीं है। यहाँ पे डांस के फॉर्म पे जो अभिनय और नृत्य है, उस पे ज़्यादा, नृत्य पे ज़्यादा यहाँ पे एम्फेसिस है। और कथक में भी आप देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे आप देखेंगे कि इनके साथ कुछ म्यूजिशियंस बैठे हैं जो कि गा रहे हैं और इंस्ट्रूमेंट्स प्ले कर रहे हैं, और यहाँ पे कथक डांसर डांस कर रही है। और ये आप देखेंगे घुंघरू, ये घुंघरू को आप देखिए कितने ज़्यादा बड़े घुंघरू पहन रखे हैं इस पे। अगेन यहाँ पे आप नोटिस करेंगे कि ये हवा में जंप लेके डांस करा जा रहा है। तो ये कथक के स्पेसिफिक स्टेप्स हैं। फिर अगला डांस है कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी जो है आंध्र प्रदेश का क्लासिकल डांस है। ओरिजिनली इट वॉज परफॉर्म्ड बाय ब्राह्मण्स इन टेम्पल्स। यहाँ पे थीम जो है वो है भागवत पुराण, लाइफ ऑफ कृष्ण, कृष्ण की ज़िंदगी पे सारी थीम्स बेस्ड हैं। इस डांस की खासियत ये है कि यहाँ पे एक ब्रास प्लेट होती है और उस पर डांस करते हैं और सर पे घड़ा रख के, पॉट ऑन देयर हेड, एंड दे डांस ऑन अ ब्रास प्लेट। ये डांस सोलो भी किया जा सकता है और ग्रुप में भी किया जा सकता है। यहाँ पे आप देखेंगे इनके सर पे एक ब्रास का आपको पॉट दिखेगा, ये देखिए, और यहाँ नीचे थाली, इनके पाँव के नीचे उस थाली पे डांस कर रहे हैं। ये कुचिपुड़ी की खासियत है। ये कपल कुचिपुड़ी डांस आप देखेंगे।
फिर आएगा ओडिसी, जैसा कि नाम से ही आप देख सकते हैं उड़ीसा का डांस है। अगेन डिवोशन टू लॉर्ड कृष्ण, कृष्ण की लाइफ पे बेस्ड है। गीत गोविंद की जो स्टोरीज हैं उस पे ये डांस की थीम है, उस पे ये ओडिसी डांस बेस्ड है। ये भी टेम्पल में ओरिजिनेट हुआ कुचिपुड़ी की तरह, और बाद में ये बाहर टेम्पल के अलावा बाहर दरबार में, राजाओं के दरबार में भी परफॉर्म होने लगा। यहाँ पे भी मुद्रा और एक्सप्रेशन जो है भारतनाट्यम से काफ़ी सिमिलर है। इनफैक्ट ओडिसी अपने आप में भारतनाट्यम से काफ़ी मिलता जुलता है, अलग है लेकिन कई चीज़ें सेम भी हैं। ये आप देख सकते हैं ओडिसी डांसर्स, फेमस ओडिसी डांसर्स हैं सोनल मानसिंह। फिर आएगा मणिपुरी डांस। मणिपुरी डांस नॉर्थ ईस्ट का जो स्टेट है मणिपुर, वहाँ से ओरिजिनेट हुआ। यहाँ पे भी कृष्ण और गोपियों की जो रासलीला है उसी पे थीम बेस्ड है, उसी को डिस्क्राइब किया, उसी को एक्सप्रेस किया जाता है। मणिपुरी डांस की खासियत ये है कि यहाँ पे मूवमेंट्स बहुत ही स्लो और ग्रेसफुल होते हैं, बहुत ही स्लो ग्रेसफुल आर्म मूवमेंट्स, और कभी भी पाँव जोर से ज़मीन पे नहीं रखा जाता, पाँव इतने लाइटली ज़मीन पे रखा जाता है कि उसकी आवाज़ भी नहीं आती। इसमें आप देख सकते हैं इनका जो ये ड्रेस है, ये टिपिकल मणिपुरी डांस का ड्रेस है। तो इसमें ज़्यादा डांस के मूवमेंट्स पाँव के पैसे भी पॉसिबल नहीं है, तो बहुत ही सॉफ्ट स्लो ग्रेसफुल डांस होता है ये। लास्ट क्लासिकल डांस जो है हमारा वो कहा जाता है, कहलाता है सत्रिया डांस। सत्रिया डांस असम का ओरिजिन है। इसके ओरिजिन में सबसे इम्पोर्टेंस, ज़्यादा इम्पोर्टेंस है वो है एक शंकर देव करके एक सेंट थे 500 साल पहले 15 सेंचुरी में, उन्हें इसका ओरिजिनेटर कहा जाता है। तो ये सतरिया डांस का नाम इसलिए पड़ा क्योंकि पहले ये सिर्फ सत्र, सत्र मतलब मोनेस्ट्री होती है, तो ये पहले सिर्फ मोनेस्ट्री में किया जाता था, और वो भी सिर्फ उसे आदमी करते थे। पर अब उसे फीमेल्स भी परफॉर्म करती हैं, और ये सत्र के बाहर भी परफॉर्म होता है, स्टेज पे परफॉर्मेंसेस होती हैं, और इसमें भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स अकम्पनी करते हैं। और जो म्यूजिकल कॉम्पोजिशन है वो ज़्यादातर सारी शंकर देव ने खुद कंपोज करी थी, आज भी वही फॉलो होती हैं, उन्हीं पे सत्रिया डांस किया जाता है। उसके बाद हम आते हैं फोक डांसेस पे। ये तो थे इंडिया के क्लासिकल डांसेस। फोक डांस जो होते हैं वो एक आम आदमी भी कर सकता है। क्लासिकल डांस की तरह उसमें बहुत सालों की ट्रेनिंग ज़रूरी नहीं है, बहुत एलैबोरेट मेकअप नहीं है, बहुत ज़्यादा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स नहीं चाहिए। दे आर सिंपल, दे आर सिंपल, नेचुरल एंड स्पॉन्टेनियस। कोई भी खुशी के अवसर पे फोक डांसेस को किया जा सकता है। उनके साथ जो गाना गाया जाता है वो भी बहुत सिंपल लैंग्वेज में होता है, कोई क्लासिकल लैंग्वेजेस में नहीं है, और वो जनरली लोकल होता है। यहाँ पे आप कुछ डिफरेंसेस देखेंगे फोक डांस और क्लासिकल डांस के बीच में। फोक डांसेस जो हैं उसमें आप देखेंगे कि अ, ये फोक और क्लासिकल एक्सचेंज हो गया है, दोनों आप इनको एक्सचेंज कर लीजिए। फोक डांसेस में पार्टिसिपेंट्स जनरली बहुत होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि सोलो हो। क्लासिकल डांसेस जनरली सोलो परफॉर्म करे जाते हैं। फोक डांसेस में एलैबोरेट ड्रेस नहीं होती है, जैसा कि आपको मैंने बताया, कोई मेकअप नहीं होता, बहुत ही सिंपल और एवरीडे ड्रेसेस के साथ भी इसे किया जा सकता है फोक डांस को। और क्लासिकल डांस जो है वो एक आर्टिफिशियल एटमॉस्फेयर तैयार किया जाता है, या तो स्टेज होगा या फिर एक स्पेसिफिक जगह होगी जहाँ पे उसे परफॉर्म कर सकते हैं। फोक डांसेस में ऐसा नहीं है, वो कहीं भी किया जा सकता है, नेचुरल सराउंडिंग्स में। ठीक है, और इसमें माइथोलॉजी जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्लासिकल डांस में। यहाँ पे माइथोलॉजी का इतना इंपॉर्टेंस नहीं है, यहाँ पे लोकल कल्चर, लोकल ट्रेडिशंस, इनका ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। और क्लासिकल डांस में ऑडियंस सिर्फ देख सकती है, पार्टिसिपेट नहीं कर सकती। फोक डांसेस में हर कोई नाच सकता है जाके साथ में, उस पर कोई पाबंदी नहीं है, कोई रोक टोक नहीं है, ऑडियंस भी जाके साथ में डांस कर सकती हैं। ये इंडिया के कुछ फेमस फोक डांसेस हैं। आपको इनके सिर्फ नाम पता होने चाहिए, क्योंकि नाम और स्टेट पूछा जाता है जनरली। कुछ जो फेमस हैं, अब जैसे ये तमाशा, ये नॉर्थ इंडिया का फोक डांस है तमाशा। दस अवतार, दंगे तमाशा, भवाई, भवाई और गरबा जो हैं ये आपको इनका स्टेट पता होना चाहिए, ये गुजरात के हैं। ठीक है, ये दोनों गुजरात के हैं। भांगड़ा और गिद्धा ये दोनों पंजाब के डांस हैं। भांगड़ा तो आई एम श्योर आप सबको पता होगा। गिद्धा भी एक तरह का डांस होता है, ये भी पंजाब का होता है। धमियाल, लाहौर, यक्षगण, यक्षगण जो है कर्नाटका से का होता है, कर्नाटका में परफॉर्म किया जाता है इसे। घूमर राजस्थान का डांस है, और गैर भी राजस्थान का डांस है। नौटंकी जो है इंडिया में कई जगह की जाती है, उसे भी वो एक तरह का मिक्स है, एक्टिंग और डांस फॉर्म का मिक्स है। तो ये थे इंडिया के कुछ कॉमन फोक डांसेस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल।